हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों काफ़ी क्वेरी बढ़ रही है स्टूडेंट्स की कि अब इलेक्शन भी ख़त्म हो गई, अब कब फॉर्म आने वाला है। तो उसी के सिलसिला में हम 4-5 ठो क्वेरी यहाँ पर आंसर करने वाला है। देखिए नवंबर 20 को इलेक्शन हुआ है और पीजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन है वो नवंबर 25 तक है। तो पीजी का एप्लीकेशन जब तक क्लोज नहीं होता है, यूजी का एप्लीकेशन आने की काफ़ी कम संभावना है। तो नवंबर 25 से लेकर नवंबर 30 तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि जो यूजी का जो फॉर्म है वो आ सकता है। तो इसके बीच में आ जाएगा फॉर्म। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो फॉर्म जो फिलिंग का जो स्टार्ट होने वाला है वो दिसंबर की फर्स्ट वीक से हो जाएगा। जैसे जैसे अपडेट आ रही है, जैसे जैसे, लेकिन एक हम प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि कब चीज़ें क्या कितने दिन बाद होगा, एग्ज़ाम क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो इस पर तो ये मैंने फॉर्म के लिए बता रहा है नवंबर 25 से लेकर और 30 से या मैक्सिमम में दिसंबर लास्ट वीक तक आने की चांसेस है। लेकिन इसके बाद अगर बात करते हैं जो अब स्टूडेंट सबका क्वेरी ये भी है कि सर अब हमारा जो फॉर्म है वही लेट हो जा रहा है, तो एग्ज़ाम भी लेट हो जाएगा, डिले होगा, और एग्ज़ाम डिले होगा तो कहने मतलब रिजल्ट भी डिले आएगा और उसमें काउंसलिंग भी डिले होगा और फाइनली जाकर जो क्लासेस है वो भी डिले हो जाएगा। देखिए इस पर क्लासेस तक आपको उस तरह की टेंशन नहीं रखना है कि जो क्लासेस मेरा डिले हो जाएगा। हाँ, फॉर्म की जो डेडलाइन है वो डिले हो गई है, आपको जो फॉर्म आने के वाला, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। और जब तक फॉर्म नहीं आता है तब तक आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपका एग्जाम डिले है और आपकी क्लासेस डिले हो जाएगा। मीन्स जो सेशन है वो मार्च मीन्स काउंसलिंग मार्च में होगा और मई में आपकी क्लासेस होने वाली थी तो वहाँ तक डिले हो जाएगा। तो सो मैं यही कहूँगा कि अभी तक जब तक आता नहीं है फॉर्म की एप्लीकेशन तब तक आप एग्जाम को भी वही टाइम पर मानो, जनवरी लास्ट, और आपका रिजल्ट फरवरी फर्स्ट वीक, और आपका काउंसलिंग मार्च, और आपका क्लासेस मई की एंड से मानो। इतना ही अभी तक मानो। नेक्स्ट में आते हैं, अगर स्टूडेंट सबका क्यूरी है स्पेशली इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनका, कि मैं पीजी के लिए अप्लाई किया हूँ और फाइनली जो मेरा पेमेंट है वो फंस गया है या अभी तक मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कार्ड से पे कर सकते हैं या आपका कोई रिलेटिव है नेपाल में तो उनसे आप पेमेंट करवा सकते हो यहाँ पर। तो उसमें क्या है, कार्ड पेमेंट करते हो तो आपको दिकदारी जो भी दिकदारी आता है मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर या फॉर्म के जो पीडीएफ है वहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस मिलेगा। उस ईमेल एड्रेस पर आप मेडिकल एजुकेशन से रीच आउट कर सकते हैं। और यूजी बच्चे के लिए भी वही फॉर्मेट लागू होता है फिलहाल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो भी ये पीजी वाले हैं उनका कहने का है, या यूजी वाले दोनों के लिए लागू होता है, जो एग्ज़ाम होता है नेपाल में वो कहाँ पर होता है। तो एग्ज़ाम आपको मेनली काठमांडू में होता है और काठमांडू ही आपको आना पड़ता है, और एग्ज़ाम के मोड जो होता है ऑफलाइन होता है। सेंटर एक बार कोविड के टाइम सिर्फ सेंटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बाकी टाइम यहीं पर होते आ रहा है। स्पेशली जो धरान का एग्जाम हुआ करता था वो धरान और विराटनगर सेंटर होता था, लेकिन बाकी सारे का या बहुत सारे जो पास्ट आप देखेंगे ईयर वाइज तो उसमें आपको काठमांडू ही होते हुए नजर आएगा, और मेडिकल एजुकेशन भी काठमांडू ही लेते हुए नजर आ रहा है। तो इसलिए रहा ये बात। और दूसरा बात है आपका कि आप फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या मोड जो है ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है। तो फॉर्म फिलअप की जो मोड है वो आपको टोटली ऑनलाइन होता है, और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो होता है पीजी के लिए आप पीजी के वाले फॉर्मेट में देख लीजिए, और यूजी के लिए आपको यहाँ पर अपना जो 10 और 12 का डॉक्यूमेंट है उसी तरह से होता है। अगर कोई नेपलीज स्टूडेंट्स है तो उसे एक चीज़ सिर्फ एक्स्ट्रा है, और उसके राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर, और राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर जो भी नेपलीज स्टूडेंट्स हैं उनको बनवा लेना जरूरी है। तो सो यही कहते हुए मैं ये यहाँ से आपको आउट दूंगा, और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। और आप इंट्रांस प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजी या यूजी के लिए तो आप एक जो पास्ट ईयर की पीवाई क्वेश्चन है उसको लेना जरूरी है। पीवाई जो भी क्वेश्चन आया है नेपाल में यूजी के लिए भी और पीजी के लिए भी, दोनों में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और एक वो पीवाई क्यू करने से आपको क्या होता है, आइडिया आता है कि जो पास्ट में कैसे क्वेश्चन आया है और जो आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपका कैसे क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स पीजी 2022 बोला जाए या यूजी 2022, आपको ये दोनों में किसी में भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोनों में
किसी के लिए भी आप ट्राई कर रहे हैं तो दोनों के लिए, यूजी के लिए आप ले लीजिए पास्ट ईयर का क्वेश्चन। यूजी में वाला काफ़ी सारे पब्लिकेशन का है, जैसे कि समीक्षा हो गई, निर्वाणा हो गई। निर्वाणा में 2 है, एक कंप्लीट सोल्यूशन है, एक ऑब्जेक्टिव पीसीबी है। उसी तरह से समीक्षा में भी 2-3 है आ गई है आपका। अब एक टारगेट 200 है, उसके बाद एक चैप्टर वाइज सोल्व क्वेश्चन है, एक सीधे सिंपली बोला जाए कि इंट्रांस सोल्व है। उसी तरह से समीक्षा में आपको बी फार्मेसी के लिए अलग बी फार्म एक्सप्लोरर मिलेगा, बीएससी नर्सिंग के अलग मिलेगा। उसी तरह से आपका डिफरेंट है। तो पीवाई क्वेश्चन इज वेरी मीन्स इम्पोर्टेंट फॉर विथ टर्म्स ऑफ एग्जाम्स। तो एग्जाम के लिए आप ले लें। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।